लोग कहते हैं आपको कुछ मांगने से पहले हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर जिसकी उम्मीद की है वही मिल गया तो। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के बारे में जिन्होंने जो मांगा उनको वही परोस दिया गया, लेकिन उनका रिएक्शन बड़ा चौंकाने और निराश करने वाला था। बहुत सारी पेपरोनी वाली पिज्जा और चीजी बीस से लेकर उस वाक्य तक जहां जो लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको इतने जबरदस्त तरीके से मान लिया गया कि उन्होंने अपना माथा पीट लिया। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और हम चलते हैं उस सफर की तरफ जहां लोगों को वो मिला जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। हम सभी को पिज्जा पसंद होता है। 2019 के सर्वे के मुताबिक ये दुनिया की सबसे पॉपुलर डिश है, और वो भी अच्छे कारणों की वजह से। लेकिन इन सब का मतलब तभी बनता है जब पिज्जा अच्छा हो, क्योंकि टॉपिंग की एक चॉइस या बात बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। लोगों का कहना है सबसे ज्यादा आर्गुमेंट में रहने वाली टॉपिंग है ऑलिव्स की, क्योंकि अगर आपको एलेओफोबिया है तो आप बस ओलिव की तरफ नहीं देखना चाहेंगे। तो जब एक कस्टमर ने अपने ही शब्दों में मांग रखी कि उसे बहुत सारे ऑलिव्स चाहिए, तो कुक ने कुछ इसे ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और उसे ये दिया। अब कहा जाता है कि कस्टमर तो बहुत खुश हुआ, लेकिन आप मेरी माने तो मेरे लिए ये ऑलिव्स का पहाड़ किसी डरावने सपने से कम नहीं है। मुझे ये डर है कि ये डरावना सपना भी खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरा ऑलिव्स का दीवाना एक पिज्जा ट्रक के पास रुका, और जब उससे पूछा गया कि वो कम ऑलिव्स चाहता है या फिर ज्यादा, तो उसने फोटो को देखते हुए बाद वाला ऑप्शन चुन लिया। भगवान रहम करे, लेकिन ये एक छोटी सर्विंग का फोटो था, मतलब कि बड़ा वाला कुछ इस तरह से दिखाई देता। लेकिन पिज्जा की सभी टॉपिंग्स में से पेपरोनी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और अगर मेरी बात नहीं माननी है तो 64% अमेरिकन की बात पर तो भरोसा कीजिए, क्योंकि इनके हिसाब से पेपरोनी इनकी फेवरेट टॉपिंग है और उन्हें उसका स्मोकी फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहते हैं ना, किसी अच्छी चीज की अगर अति हो जाए तो वो बुरी हो जाती है, लेकिन ये कहावत उस लड़के पर आकर गलत साबित होती है जिसने ना सिर्फ एक्स्ट्रा पेपरोनी मांगी बल्कि हद से ज्यादा पेपरोनी मांगी, और यही उसको मिल भी गया जब उसे ये कोलेस्ट्रॉल से भरा पूरा पिज्जा मिला। मुझे ये तो दुनिया के बाहर का लग रहा है। अब बात कर ही रहे हैं इसकी, तो आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में हैं और आपको अपने दिल की नसें बंद करने के लिए कुछ चाहिए, तो मिशिगन का ग्रैंड पिज्जा हाउस आपकी इस खोज का अंत है। ठहरिए, ये है ड्रैगन स्केल पिज्जा। इस बीस्ट में इतनी सारी पेपरोनी है कि इसको पैटर्न्स में एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि एक तेल भरी दावत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक रेडिट यूजर के हिसाब से भयंकर मेन्यू लोगों की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे जितनी ज्यादा हो सके उतनी पेपरोनी डाल दो। उन्होंने मांगा और ग्रैंड पिज्जा हाउस ने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। लेकिन ये तो फिर भी ठीक है। पॉपुलर पिज्जा चैन लिटिल कैसरस ने अपने ओल्ड वर्ल्ड फंसरोनी पेपरोनी पिज्जा के साथ सारी हदें पार कर दी। इसमें करीब 100 पेपरोनी एक के ऊपर एक ठूंस दी जाती हैं। अगर ये इस पिज्जा के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और वेवर साथ में दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी पिज्जा को हरा सकते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। जहां आपको ये लगता होगा वहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर कोई अपने पिज्जा के ऊपर मीट की टॉपिंग नहीं चाहता है। ये अगला लड़का बस आधे पेपरोनी और आधे चीजी पिज्जा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसने ऑर्डर प्लेस किए तो कहा एक पेपरोनी पिज्जा जो कि आधा चीजी है, जो कि मानना पड़ेगा बहुत ही डाउट में डाल देने वाला ऑर्डर है। और रिजल्ट उसे चौंका देने वाले जरूर थे, लेकिन ये तो वही था जो उसने मांगा था, एक पेपरोनी पिज्जा जिसके आधे पार्ट पर चीज भी है। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको चीज के दीवानों की रोने की आवाज आएगी। आखिर 2017 की एक स्टडी में पाया गया था कि एक एवरेज अमेरिकन एक साल में करीब 37 पाउंड चीज खा जाता है, जिसका वेट लगभग 12 चिवावा के बराबर है। एक आदमी तो चीज का इतना दीवाना था कि उसने अपनी पिज्जा पर नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा चीज का ऑर्डर दिया। रिजल्ट जो उसने उम्मीद की थी वो कम, बल्कि मिट्टी का ढेला ज्यादा लग रहा था, क्योंकि चीज कंटेनर की गर्मी से पिघल गई। एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ, अगर चीज बर्गर के अंदर ना आ पाए तो उसका मतलब है आपने हद पार कर दी है। ऐसा लगता है कि इस हॉट चीजी मेस का एक मार्केट भी है। लोग उसे कहते हैं वॉल्केनो बर्गर्स। इसका आइडिया यह है कि आप पूरे बर्गर को पिघली हुई चीज में डुबा देते हैं। लेकिन इतना ही क्यों, थोड़ा आगे बढ़ो और खुद को भी इसी में डुबा लो ना। जितने भी चीजी रायते फैले हुए ना, उन सबका इतिहास 2012 में बना, जब जापान के एक न्यूज आउटलेट सोरा न्यूज 24 ने एक ऐसा बर्गर मंगाया जिसे आज तक का सबसे ज्यादा चीज वाला बर्गर कहा जाता है। इसने अपने एक एम्प्लॉय को बर्गर किंग का एक बर्गर ऑर्डर करते देखा जिसमें 100 चीज के स्लाइस थे। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। और इसका रिजल्ट भी मस्त था, 2 नॉर्मल से बंस के बीच में ठूसी हुई ढेर सारी चीज। लेकिन रिपोर्टर ने आखिरकार इस बर्गर को खत्म नहीं किया,
क्योंकि शायद उसे यह मालूम हो गया था कि सोने से पहले इतनी सारी चीज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये उसकी जिंदगी के बुरे सपने जैसा हो सकता है। लेकिन बर्गर किंग का स्टाफ अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहा। इसकी वजह से मुझे मेरी चीज की खपत अच्छी लगने लगी है। ये बात भी जाहिर है कि हर किसी को अपने बर्गर में पेट मरोड़ कर रख देने वाली चीज पसंद नहीं आती। और हद तो तब हो गई जब इंसान ने कहा कि मेरे बर्गर की चीज को साइड में रख देना। ये इंस्ट्रक्शन जब शेफ के पास पहुंचा उसका तो भैया दिमाग घूम गया। जी हाँ, मेरा मतलब है ये वही तो है जिसका उस लड़के ने मांग की थी। जितना उसने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए गए थे। कई बार फ्लेवर बढ़ा देने वाले कॉम्बिनेशन खाने में बहुत बदलाव ले आते हैं, भगवान जाने क्यों। लेकिन मैं अब अपना केला केचप के बिना खा नहीं पाता हूँ। लेकिन कई बार कम चीज भी बहुत ज्यादा साबित हो जाती है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे रेडिट यूजर ने बड़ी मुश्किल से सीखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बेचारे ने तो बस हल्का सा गार्लिक सॉस ज्यादा मांगा था, लेकिन असलियत ये है कि इसने काफी गार्लिक सॉस मांगा था। उसने कहा इतना गार्लिक सॉस कि जितना डाला जा सकता है, और अच्छा कहो या बुरा लेकिन उसको यही मिला, खाने की एक ट्रे जिसमें गार्लिक सॉस टपक रहा था। इस लड़के को अपनी रिक्वेस्ट पर बड़ा रिग्रेट हुआ, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपकी इस डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई भी इंसान जो सांस लेने तक की दूरी पर खड़ा होगा उन्हें भी बहुत रिग्रेट होगा। वहीं दूसरे लड़के को तब पता चला कि एक्स्ट्रा सॉस मंगवाना भारी पड़ सकता है जब उसने मैकडोनल्ड से एक्स्ट्रा मेयो मंगाया। उसने उम्मीद की थी कि थोड़े से ज्यादा मेयो की, लेकिन उसे मिला ये मेयो में लथपथ बर्गर। और मैकडोनल्ड का स्लोगन है लव इन इट, लेकिन इसके साथ ठीक उल्टा ही हुआ, वॉज नॉट लव इन इट। एक और आदमी जो लव इन इट नहीं कर रहा था वो था यूट्यूबर टेड नेविजन। जब उसने अपने बर्गर के लिए एक्स्ट्रा बिग मैक सॉस मंगाया तो उसे लगा कि वो उसके बर्गर के ऊपर आएगा, लेकिन टेड ये देखकर भौचक्का रह गया कि वो बर्गर के साइड में आया था अलग से। ये तो उसे बिल्कुल ठीक लगा। अगर मिक्की डी के बर्गर को आपको खुद ही बनाना होगा तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको घंटे के हिसाब से पगार मिले, है ना। अब दुनिया में मैकडोनल्ड के दो तरह के कस्टमर हैं, एक वो जिन्हें अचार से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे जिन्हें ऐसा कुछ चाहिए होता है। इस तरह करने वाला ये पहला लड़का था, और इसने कैशियर को बताया कि उसे अपने चीज बर्गर में सिर्फ केचप चाहिए, जिससे उसका मतलब था अचार, प्याज और मस्टर्ड भी। जाहिर है कैशियर इसका मतलब नहीं समझ पाया, तो स्टाफ ने सोचा कि वो सिर्फ सिंपल सा केचप सैंडविच आता है। मुझे लगता है उसे जरा और स्पेसिफिक होना चाहिए था। लेकिन अगर ये बात मान ली जाए तो फिर इस हिसाब से तो बर्गर बंस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसने तो सिर्फ केचप कहा था। जितनी भी मिसकम्युनिकेशन थी उन सभी में सबसे ज्यादा घिनौनी है अगली वाली। एक आदमी सबवे बंद होने के जस्ट पहले वहां एक्स्ट्रा मेयो लेने पहुंचा, और जल्दी जल्दी में उसे बहुत ज्यादा मेयो दे दी गई। ऐसा लगता है कि वो जितने भी मेयो फेंकने वाले थे सब इसको दे दिए। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इतनी सारी फ्री मेयो अगर मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए। बात कर रहे हैं पैसा वसूली की। जरा ये देखिए, अपने फेवरेट कॉफी स्टेशन से कॉफी पैक करवाई, लेकिन आपने जैसी कॉफी उठाई वो जरा हल्की लगी। आपने ढक्कन खोलकर देखा और आपको लगा कि आपके ग्राइंडे तो टॉल लग रही है। ये है अमीरों की प्रॉब्लम, है ना। एक आदमी इस चीज से इतना परेशान हो गया कि उसने कहा कि उसकी कॉफी एकदम ऊपर तक भर दो कि सांस लेने की जगह ना हो। लेकिन ये रिक्वेस्ट बैरिस्टा ने ढंग से नहीं समझी, और उसने इसे ऐसी कॉफी दी जो इतनी फुल थी कि बिना फैलाए उसे उठाना असंभव था। लेकिन इसी की तो उसने डिमांड की थी, है ना। मुझे लगता है लोग किसी भी चीज में खुश नहीं रह सकते। एक मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय की भी यही हालत थी, जहाँ कस्टमर की एक्स्ट्रा लेटस की डिमांड पूरी करने के लिए उसने सारी हदें पार कर डाली। आखिर में पूरा बॉक्स लेटस से इस तरह का भर दिया गया कि जैसे बबल रैप हो, और ये तो बिल्कुल भी नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि किस तरह का सनकी इंसान होता है जो एक्स्ट्रा लेटस मांगता है। लेकिन इससे भी बुरा आगे आने वाला है। हमारे पास है यह आदमी जिसने अपनी सांस की बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने ढेर सारी प्याज का इंस्ट्रक्शंस दे डाला। तो सैंडविच मेकर भी उम्मीदों पर खरा उतरने की रेस में लग गया, और उसने सैंडविच में बाल्टी भर के प्याज डाल दी। लोगों से परेशान हो गए, बस ये सैंडविच खाइए और लोग आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे भाई। कभी कभार ज्यादा सर्विंग अच्छी लग सकती है, और एक आदमी बहुत खुश हो गया जब उसके पैक कराए खाने में उसे चावल का कंटेनर पूरा का पूरा भरा मिला। वो इतना ज्यादा भरा हुआ था कि चावल ने डब्बे का ही शेप ले लिया था। ये हुई ना पैसा वसूल वाली बात। इसी तरह से एक औरत स्टारबक्स गई और बड़े अच्छे से उसने मांगा हद से भी ज्यादा कैरेमल सॉस। बैरिस्टा ने तुरंत अपनी कमान संभाली और उसे कैरेमल से भरी हुई फ्रेपेचिनो दे डाली। क्या किसी और के मुंह में भी पानी आ रहा है? और ये अच्छाई कायम रही। एक बार एक भूखी औरत उनकी फेमस चिली को खाने के लिए आई थी, लेकिन उसने मांग ली एक्स्ट्रा प्याज। मुझे लगता है इस हिसाब से उसे मिर्ची में मिली हुई बारीक कटी प्याज मिलनी चाहिए।
लेकिन असलियत ये थी, ये गोल और ऊबड़ खाबड़ कटी प्याजें मिर्ची के ऊपर पड़ी हुई थी। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि एक्स्ट्रा प्याज कभी सही नहीं हो सकती। इसी तरह से एक इंसान तब बहुत दुखी हुआ जब उसने चॉकलेट चिप मफिन मंगाई, लेकिन यहाँ पर चिप पर गौर फरमाइएगा। जी हाँ, मफिन में सिर्फ एक ही चॉकलेट चिप थी। कई मायनों में मैं भी इसी तरह का हूँ, अकेला, दुखी और रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार। लेडीज, मुझे कमेंट में अपना प्यार दिखाने से झिझकना मत। मैं वादा करता हूँ कि आपको खाने के डब्बों से भर दूंगा, या फिर कम से कम कंटेंट तो दे ही दूंगा। अब बात करते हैं मीठे की। आजकल हर ओकेजन के लिए केक मौजूद है। हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशन, सॉरी मैंने तुम्हारी बिल्ली के ऊपर कार चढ़ा दी और उसे सनग्लासेस पहना दिए ताकि तुम्हें लगे कि वो जिंदा है। बात यह है कि केक हर ओकेजन के लिए ज़बरदस्त है, लेकिन अब तक आपने कोई चीज़ सीखी है तो वो ये कि आपको कुछ भी ऑर्डर करते वक्त बहुत ही सावधान रहना होगा। हुआ ये कि जब यूके की एक मॉम अपनी बेटी के 21वें बर्थडे के लिए केक मंगा रही थी, लेकिन गलत टाइपिंग की वजह से उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी उससे बहुत अलग केक मिला। वो मंगवाना चाहती थी एक ऐसा केक जिसमें सुनहरे बालों वाली लड़की केक के ऊपर बैठी हो, लेकिन टाइप करते वक्त उन्होंने ब्लॉन्ड को ब्लाइंड टाइप कर दिया, मतलब कि सुनहरे की जगह अंधी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये सब कहा जा रहा है। हंसी दिलाने वाली बात यह है कि केक बनाने वाले ने इंस्ट्रक्शंस मान लिया और पेश कर दिया एक ऐसा केक जिसमें लड़की सफ़ेद छड़ी लहरा रही थी और ऊपर से उसके बाल भी काले थे। और इसमें आयरनी तो यह है कि माँ खुद एक मोटा चश्मा लगा सकती थी। अपनी स्पेलिंग चेक करो भाई। अब ये तो वाकई में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अगला केक तो सिर्फ और सिर्फ अयोग्यता या इनकम्पिटेंस का रिजल्ट है। एक कस्टमर अपने केक पर सिर्फ थैंक यू फॉर अ ग्रेट ईयर लिखवाना चाह रहा था, वो भी पर्पल कलर से। बड़ा आसान और सीधा लग रहा है, लेकिन ये बिना दिमाग वाले बेकर के लिए आसान नहीं था। उसने वाकई केक पर लिख दिया थैंक्स फॉर अ ग्रेट ईयर इन पर्पल। सबसे बुरी बात यह थी कि ये सब उसने नीले रंग से लिखा और लिखने में सफाई भी नहीं थी। बस आशा करो कि कम से कम केक का टेस्ट अच्छा रहो। एक और भोले भाले कस्टमर ने सिर्फ 2 कपकेक के बॉक्स मंगवाए, जिन दोनों पर वो लिखवाना चाहता था हैप्पी बर्थडे। वाकई सोच क्या रहा है कि बर्थडे गर्ल का नाम दोनों पर है? कुछ लोगों की बेवकूफ़ी वाकई सर पकड़ने पर मजबूर कर देती है। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम स्पंज के केक के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान जाता है एक सॉफ्ट मखमली केक की तरफ, लेकिन जब एक लड़की की गर्लफ्रेंड ने उसे स्पंज केक बनाने के लिए बोला तो उसने उसकी रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा सीरियसली ले ली। उसने बनाया ये क्रीम का पहाड़, वो भी किचन के स्पॉन्ज के ऊपर। शर्म करो यार, मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी क्रीम चाट जाता। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं और उसका क्रेडिट जाता है बिना डेवलप हुए फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जिसकी वजह से ज़्यादा रैशनल और कम डिफरेंट थिंकिंग होती है और एज के साथ ही बढ़ती जाती है। और इस बात में ये फैक्ट और जोड़ दीजिए कि ये लगातार खेलते और चलते फिरते रहते हैं और नई दुनिया के बारे में सीखते रहते हैं। पेश है आपके सामने क्रिएटिव थिंकिंग की रेसिपी, लेकिन इसी के साथ आती है बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि बहुत ही फनी भी हो सकती है और जीनियस भी। इस छोटे लड़के को एक होमवर्क मिला जिसमें इससे कहा गया कि वर्ड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा दो। उम्मीद ये थी कि एप्पल सबसे पहले आएगा, फिर फॉक्स और इसी तरह सीरीज चलेगी, लेकिन इस छोटे आइंस्टाइन का दिमाग कुछ और कह रहा था और इसने हर एक वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा दिया, जिससे कि एनाग्राम बन गया। जो भी हो, होमवर्क में वर्ड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाने के लिए कहा गया और आप इसकी मेहनत देखकर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से इस अगले लड़के ने होशियारी दिखाई। इससे कहा गया था कि ये अपनी थिंकिंग दिखाए, जिसका मतलब था कि कैलकुलेशन करो। गजब की बात है, इसने इसे इस तरह से समझाया कि कुछ ज्यादा ही लिटरल हो गया। इसने खुद की एक आंसर सोचते हुए एक फोटो बना डाली और वो भी इतनी सुंदर नहीं, लेकिन आप इसके भोलेपन के दीवाने तो हो ही गए होंगे, है ना। और ये सब देखकर मालूम पड़ता है कि बच्चों का होमवर्क मस्त कॉमेडी है। जैसे कि अगले बच्चे ने सबसे फनी अप्रोच ली जब उससे बोला गया कि कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप्स को बनाओ। हम सभी ये मानेंगे कि ये चौकोर है और ये रेक्टेंगल, लेकिन इस छोटी लड़की ने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा, मतलब कि जरा कम मैथमेटिकल नाम, जैसे कि टेडिसन और हैरी। वैसे दोनों रेक्टेंगल इतने अलग हैं कि अलग अलग नाम डिजर्व करते हैं। बॉब और कैट और बाकी की आर्मी सबसे इंटेलिजेंट आंसर नहीं होंगे, लेकिन ये अगला बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि इसने तो टीचर को भी पछाड़ दिया। इस बच्चे से कहा कि इमेजिन करो कि तुम 1870 के एक चाइनीज इमिग्रेंट हो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये चाइनीज लैंग्वेज मैड्रिन में बहुत अच्छा था। इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सीक्रेट वेपन यूज करूं और फिर असली चाइनीज इमिग्रेंट की तरह आंसर लिखूं, वो भी चाइनीज लेटर्स में। वो हुन पे फू, ये चाइनीज में इम्प्रेस हुआ कि फोनेटिक स्पेलिंग है भाई। होमवर्क रखते हैं साइड में,
स्टडीज बताती हैं कि एक पेट रखना बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ना कि ये सिर्फ बच्चों को कोमल बनना सिखाता है, बल्कि उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जगाता है। लेकिन इसको इस बात की वार्निंग समझिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा एक माँ को तब पता चला जब उन्होंने अपने बच्चे से बिल्ली को खाना देने के लिए कहा। बिल्लियों का खाना देने के बजाय इस छोटे बच्चे ने विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज दे दिए। और जैसा कि आप बिल्ली की शक्ल देखकर बता सकते हैं कि ये अपने नए खाने से खुश नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप किसी बहुत छोटे बच्चे से काम करने के लिए बोलेंगे तो यही होगा। अगर आप इस बात के और प्रूफ चाहते हैं कि छोटे बच्चों को अपने काम करने के लिए नहीं देने चाहिए, तो ये देखिए। एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को सिखा रही थी कि यूज किए गए टिश्यूज को टॉयलेट सीट में बहा दिया जाता है। लेकिन उन्होंने असल में ये कहा कि जब तुम टिश्यू यूज करो तो उसे टॉयलेट में फेंक दिया करो। जिसका मतलब इस 3 साल के शैतान जीनियस ने ये निकाला कि पूरा का पूरा रोल फेंक देना होता है। मेरा मतलब है, अगर आपको पानी की छींटे पड़ने की चिंता है तो फिर ये तो करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, पेरेंट्स होना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत बार बच्चों को उनका खाना खिलाना दुनिया की सबसे बड़ी जंग लगती है। मेरा मतलब है, कभी कभार मेरी माँ अभी भी मुझे एरोप्लेन वाली ट्रिक से खाना खिला देती हैं। बात यह है कि खाना और बच्चे बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है। तो ये केस है एक ऐसी माँ का जहाँ वो बस अपने बच्चों को आधा केला खिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी कर सकता है। मेरा मतलब है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आपका बच्चा एक साइकोपैथ है, लेकिन इसी तरह से एक और बच्चे ने भी कुछ ऐसा ही किया जब उससे कहा गया कि कुछ अंगूर खा लो। सच कहूं तो ये वाला तो डोमिनेंस का खेल दिखाई दे रहा है, अगला वाला तो सबसे ज्यादा पेचीदा है। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि वो तब तक टीवी देख सकता है जब तक अपना आधा हॉटडॉग खत्म करे, और इस डील को अपने फेवर में करते हुए बच्चे ने वो आधा हॉटडॉग इतनी देर में खाया कि जितनी देर में खाया जा सकता था। ये ठीक किसी अमेरिकन फ्लैग को जलाने की जैसा दिखता है। हम सब समय समय पर कोई फालतू चीज जल्दी से खरीद लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। लोग इसे कहते हैं खरीदार का दुख। आगे आने वाले हैं वो लोग जिनको अपनी मांगी हुई चीज मिलने के बाद हद से ज्यादा दुख हुआ। जैसे कि इस आदमी को ले लीजिए, ये अमेज़न के कलर बदलने वाले मग से अपनी बीवी को इम्प्रेस करना चाहता था। जी हाँ, क्योंकि यही तो एक औरत चाहती है। लेकिन जैसे वो रात दिन क्रिसमस सीन समझ रहा था, वो ठीक वैसा निकला जैसा दिखाया गया था। मतलब कि मग पर वाकई एडवर्टाइजमेंट प्रिंट था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपनी बीवी के लिए क्रिसमस पर एक मग खरीद रहे हैं तो यही डिजर्व करते हैं। इसी तरह के एक और केस में एक माँ अपने बेटे के लिए एक छोटी सी डायनासोर वाला तकिया खरीदना चाहती थी। उसे क्या मालूम था कि एक नॉर्मल सा तकिया होगा जिस पर लिखा होगा बच्चों के लिए बात करते हैं, बच्चों को सुलाने की। अगर अपने दिमाग को 2011 में आप लेकर जाएं तो आपको याद आएगा एक लिटरेचर पीस जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। वो है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, और ये दुनिया भर में मशहूर हो रही थी। जब एक औरत अपना हाथ इस एक्स रेटेड बुक पर मारना चाहती थी तो उसने चुना ईबे को। लेकिन मैं तो इस किताब की सेकंड हैंड कॉपी लेने के सख्त खिलाफ हूँ भाई। जो भी हो, वो ये देख करके चौंक गई। उसे जो मिला वो मिस्टर क्रिस्टियन ग्रे की रोमांटिक लाइफ नहीं थी, बल्कि असल में 50 शेड्स ऑफ ग्रे थी। क्यों उड़ गए ना होश। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की सेक्सी बुक पढ़ने के लिए आपको यही सजा मिलनी चाहिए। धिक्कार है आप पर। आगे बढ़ते हैं दुखी कर देने वाली खरीदारियों पर। ऐसा माना जाता है कि 5 में से एक अमेरिकन अपना हेयर सैलून छोड़ देता है क्योंकि वो अपने नए हेयर कट से खुश नहीं होता। और ये हम सबके साथ हुआ है। आंसू रोककर मुस्कुराना और बाल काटने वाले से कहना कि भैया बड़े अच्छे बाल काटे हैं और हमें बड़े पसंद आए। वहीं ऐसा करते वक्त एक किम जोंग उन आपको शीशे से देख रहा होता है। एक लड़के ने जब अपनी नाई को अपनी पसंद की हेयर कट की फोटो दिखाई, उसको मिला दुनिया का सबसे बेकार हेयर कट। इस रेफरेंस पिक्चर को नाई ने बड़े लिटरली ले लिया और कर दिया ऐसा हेयर कट। अब इस फोटो के बारे में ज्यादा खबर नहीं है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि एक दो तरफा मजाक रहा हो, ना कि बाल काटने की एक सीरियस कोशिश। जो भी हो, लेकिन नाई की कला की दाद देनी पड़ेगी। बीते सभी केस में कस्टमर के साथ गलत हुआ है, लेकिन कस्टमर हमेशा सही होता है। एक केस है जिसमें एक ऑनलाइन खरीदार ने एक बड़ा सा आइटम मंगाया और डिलीवरी देने वाले से कह दिया कि उस पैकेट को पायदान के नीचे छोड़ दे। मुझे नहीं पता आखिर वो हासिल क्या करना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने वही किया जो उन्हें कहा गया, जिसकी वजह से हमें ये फोटो मिली। वाह, अब तो उन शातिर चोरों को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। फोटोशॉप बहुत बढ़िया टूल है। किम कार्दाशियन से पूछ लीजिए, ये कुछ भी कर सकता है। एफिल टावर के ऊपर खड़ा होना चाहते हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी पावर के साथ आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक फोटोग्राफर जेम्स फ्रीडमैन इस कला के शैतानी यूज को इस्तेमाल करता है। इसके एक विक्टिम ने इसे अपनी और अपनी दोस्त के साथ फोटो भेजी। दोस्त बड़ा भारी वर्ड है, वो ये चाहती थी कि जेम्स उसकी दोस्त को बुरा दिखाए और उसे अच्छा, क्योंकि वो दोनों ही एक लड़के की दीवानी थी। लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने GREAT वाले ग्रेट को GRATE वाला ग्रेट लिखा।
मतलब कि कद्दूकस करने वाला ग्रिड। जाहिर है जेम्स तो प्रैंक करता ही था, तो उसने इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया और ये मजेदार फोटोशॉप कर डाला। मुझे लगता है ये बहुत ही ग्रेट लग रही है, लेकिन ये तो कर्मा है भाई। मेरा मतलब पहले दोस्ती बाद में रिलेशनशिप, समझ गए ना। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियों ने जेम्स से अपनी हाइट सेम करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने जेम्स को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, इसलिए जेम्स ने अपनी पूरी पूरी फ्रीडम का फायदा उठाया। जिसका मतलब था ये, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, मेरे हाथ भी तो मेरे सर से निकल रहे हैं। ये अगला वाला मेरा फेवरेट है। इस प्यारे से कपल ने साथ में एक प्यारी सी फोटो ले डाली, लेकिन जब उन्होंने बाद में फोटो देखी तो उन्हें एक चीज खटक रही थी। पीछे खड़ी रेड क्रॉस वाली औरत जेम्स से मदद मांग रही थी, क्योंकि वो तो देवता बराबर फोटोशॉपर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस औरत को वहां से हटा दो, बल्कि ये कहा कि उस औरत का कुछ कर दो, जो कि जेम्स ने बखूबी कर दिया। आप सोच ही सकते होंगे दोनों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने खुद को एक अनजान औरत के इतने पास पाया होगा। मेरा मतलब है सब एक साथ खुश दिखाई पड़ रहे हैं। इसे तो फोटो एल्बम में लगाया जा सकता है, लेकिन जिसे फोटो एल्बम में नहीं लगाया जा सकता वो है इस लड़की की सीनियर फोटो। इसने बड़ी ड्रामेबाजी भरी फोटो पानी के ऊपर ली, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी, तो उसने कहा कि जेम्स मुझे पानी के अंदर डाल दो। अब तक तो आप जेम्स के काम को समझ गए होंगे, जाहिर है वो उसे समंदर या एक्वेरियम में डाल देगा, है ना। नहीं, उसने फैसला किया कि इस लड़की को घुमाया जाए, तो इस वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मुझसे पूछो तो मुझे ये बिल्कुल पानी के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसे सूखने के लिए तार पर टांगना पड़ेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कुछ मांगा हो और जो आपको मिला उसने आपको दुखी कर दिया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। जल्दी होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।